nearly 6% students clears NET and 1% student clears JRF। तो हर बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में लगभग 94% बच्चे जो हैं वो रिपीट करते हैं फॉर नेट एग्जामिनेशन एंड जेआरएफ एग्जामिनेशन। और अगर हम बात करें जेआरएफ के लिए तो बिल्कुल लगभग 99% स्टूडेंट्स जो है वो जेआरएफ के लिए कोशिश करते हैं हर सेकंड अटेम्प्ट में। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 1% और 6% जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इतना ज़्यादा कंपेटिटिव एग्जामिनेशन हमारे लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन बन चुका है कि जहाँ पे सिलेक्शन लेना हर साल एक नई चुनौती बनता जा रहा है। क्या खास एज एन एस्पिरेंट आपको अपनी तैयारी में करना होगा कि आप सिलेक्शन ले सके, आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके और आप उन 94% बच्चों से अलग बन सके जो अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल ये सच्चाई है कि हर किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, बट क्या आप उतना सिलेक्शन नहीं डिजर्व करते जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो? तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होंगी अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जून 2026 में अगर आप अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ खास चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी होंगी अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। मैंने भी जब अपना एग्जामिनेशन दिया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ना नेट हुआ था ना जेआरएफ, बट कैसे फिर मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में ये मेक श्योर किया कि मैं यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लूँ, एंड दैट टू विद एआईआर। और किस तरीके से मेरी स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से मैंने इस एग्जामिनेशन को समझा और उसके लिए काम किया जो मुझे हेल्प किया, और वही सेम चीज़ आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आज के सेशन में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए इस चैनल पे पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ। तो आप सभी जो है क्लासेस को फॉलो कर सकते हो और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 3 साल में वो सारा एक्यूमुलेट करके, और बच्चों का जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है किस तरीके से बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं और क्या स्ट्रेटजीज उनको हेल्प की, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ सो दैट आप अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सके। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए, आपको भरपूर क्लासेस मिलेंगी फॉर योर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ पीएचडी के लिए भी हम प्रॉपर गाइडेंस आपको देते हैं। और जेआरएफ एड एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती हैं, आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही साथ पीएचडी से रिलेटेड भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आप सभी के लिए जेआरएफ एड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लेना। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बैचेस भी आपके लिए चल रहे हैं फॉर जून 2026। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड दो तरीके की ऑफरिंग्स है। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको हर क्लास लाइव यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने अपनी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करवा दी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से हमने शुरुआत की है और 1 बजे एक टाइम आपके लिए रखा है सो दैट आप हर क्लास को लाइव ज्वाइन कर सके। एंड गोल्ड में ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, 4 सीबीटी टेस्ट, आपका मॉक टेस्ट ट्रैकर, साथ ही साथ 1-on-1 काउंसलिंग, हैंड रिटन नोट्स, और सारी क्लासेस तो आपको मिलती हैं जितनी मर्जी बार आप देख सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड स्टडी प्लानर के साथ सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। एंड सिल्वर में भी ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और 10 जनवरी से बिल्कुल हमने जैसा प्रॉमिस किया था क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं और प्रियंका मैम कॉमर्स के लिए आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं, हर चीज़ आपको बताने वाली है, और कॉमर्स के अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। एंड दीज आर दी नंबर्स जिन पे आप कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर पे भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप ऑफलाइन सेंटर पे भी विजिट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स के साथ आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप रिपीटर हो तो क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, किस तरीके से आपके लिए चीज़ें वर्क करेंगी, उन पे बात करते हैं। देखो, जब आप रिपीट कर रहे होते हो तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, है ना, यू नो थिंग्स, आपको पता है कि किस तरीके से आपने तैयारी की है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी थी और उसी के लिए आपने तैयारी की है। बट एक डायरेक्शन जो है उसकी यहाँ पे कमी हो जाती है, और ये डायरेक्शन प्रोवाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक एस्पिरेंट को। अब जब आप एक बार अपनी तैयारी करते हो आपने जो पढ़ना था, आपने सब चीज़ें पढ़ी हैं, अच्छे से समझी है, पेपर 1 पेपर 2 को कवर किया है, स्टिल कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो मैं एक चीज़ आपको बता सकती हूँ बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से,
और वो चीज़ होती क्या है, हम टू मच करने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए टू मच करते हो तो वहीं से प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। हमें पेपर 1 पढ़ना है, हमें पेपर 2 पढ़ना है, पेपर 1 में बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर 2 में बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ों को कवर करने के लिए हम जो है बहुत ज़्यादा हर दिन हर टाइम बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, आपने एक बार पढ़ लिया है ना, एक बार टॉपिक कवर कर लिया है, अगेन आपको वही सेम टॉपिक दिखाई देता है, आप उसको दोबारा से करने में लग जाते हो और इतना ज़्यादा टू मच हो जाता है कि आपकी प्रॉब्लम वहीं पे शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि आप अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रखें। जितने रिसोर्सेज आपके मिनिमम होंगे उतना ही रिजल्ट आपका बढ़िया बनेगा। जितना रिजल्ट अच्छा रहेगा उतना ही सिलेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। आप जब रिजल्ट की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट से मेरा मतलब है जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी के समय, उस तैयारी के दौरान आप ये देखिए आप कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हो, क्या आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पढ़ते जा रहे हो या आप जो पढ़ा है उसको अप्लाई भी कर रहे हो। सो मेक श्योर एक डायरेक्शन में, एक स्ट्रेटजी के थ्रू आप हर चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे और स्ट्रेटजी फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो है आप अपना पेपर 1 और पेपर 2 में टारगेट स्कोर बनाइए। अगर आप अपना टारगेट स्कोर नहीं बना पाओगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके लिए होना शुरू हो जाएगी। और टारगेट स्कोर का क्या मतलब है, अब फॉर एग्जाम्पल आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स में आपको यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन सही करने हैं, आपको इससे ज़्यादा सही करने नहीं है। 35 to 40 क्वेश्चंस आर मोर देन सफिशिएंट। ऐसे फिर आप पेपर 2 की बात करें तो 75 to 80 क्वेश्चंस आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। ये एक आइडियल टारगेट है जो आपको लेके चलना चाहिए फॉर योर पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 में बहुत ज़्यादा स्कोर करोगे, पेपर 1 को निगलेक्ट करोगे, बात नहीं बनेगी। पेपर 1 में बहुत ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करोगे, पेपर 2 को निगलेक्ट करोगे, यहाँ पे भी बात नहीं बनेगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको कितने क्वेश्चन चाहिए वो आपको ध्यान में रखना है। और जब आप ये मान के चल रहे हो कि मेरे को 35 से 40 क्वेश्चन पेपर 1 में सही करने हैं तो अब आपके पास 10 यूनिट्स हैं। उन 10 यूनिट में से आपको ये मेक श्योर करना है कौन सी यूनिट आपके लिए काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 35 से 40 क्वेश्चन सही करने हैं तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, मैं DI, MR, LR, है ना, साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, देन रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, फिर कम्युनिकेशन, RC, इन यूनिट्स को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, ICT, इन यूनिट्स को मैं बहुत अच्छे से करूंगी। हाँ, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन जो है इसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन ही कर लूँ, मैं पूरा 100% नहीं जाऊंगी इसके ऊपर। और हाँ, जो मेरी DI यूनिट है, MR यूनिट है, LR यूनिट है, RC है, इनमें मैं कोशिश करूंगी कि मेरे फुल ऑन फुल मैं स्कोर कर सकूं और 20 में से 20 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे सही हो सके। यहाँ पे मैं 10 में से 5 क्वेश्चन ले रही हूँ, यहाँ 20 में से 20, और बाकी जो मेरी 4 यूनिट्स बची हैं इनमें से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 इतना अचीव कर सकूं। इससे होगा क्या, इससे मेरा पूरा का पूरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। 20 और 20 40 क्वेश्चन के करीब मैं यहाँ पे पहुँच रही हूँ। और यही मैंने अपने टाइम पे भी यही स्ट्रेटजी बनाई थी कि मुझे किस यूनिट में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं, ये मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लिया था। क्योंकि जो यूनिट पे मैं नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकती उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, जिनमें मैं अच्छा परफॉर्म करती हूँ उनको मैं और अच्छे से कवर करूँगी। यही मेरी स्ट्रेटजी थी जिसने मुझे हेल्प किया कि मैं लगभग 35 का मेरा टारगेट था, वो टारगेट मैंने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया था। अब आपके लिए 35 से 40 का टारगेट क्यों है, क्योंकि ओवर द टाइम कट ऑफ बढ़ती जा रही है तो आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और 40 के करीब अपना टारगेट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो पेपर 2 में भी आपको ध्यान रखना है, हमारी IB एंड BE यूनिट है,
इससे हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं कवर। तो मैंने यहाँ पे अपना टारगेट जैसे बनाया था 7 से 8 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूंगी। देन मैंने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट में कोशिश की थी कि मैं पूरा का पूरा 100% स्कोर करूंगी। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स यूनिट में भी मैंने कोशिश की थी कि मैं 9 से 10 क्वेश्चन सही करूंगी। फाइनेंस में भी मेरा यही टारगेट था कि मैं 9 से 10 क्वेश्चन सही करूंगी। स्टैट्स में भी मेरा यही टारगेट था कि मेरे को 9 से 10 क्वेश्चन सही करने हैं। ये मेरी स्ट्रेंथ यूनिट्स थी, है ना। फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई BMHRM जो है ये मेरी बहुत अच्छी यूनिट नहीं है, तो मैं यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन ही लेके चलूंगी। बैंकिंग यूनिट जो है वो भी अगेन बहुत थ्योरेटिकल यूनिट है, तो 6 से 7 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे आएंगे। देन उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं मार्केटिंग जो है इसमें भी 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो कवर कर सकूं। लीगल एस्पेक्ट में 8 से 9 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन करूं। और टैक्सेशन जो यूनिट है यहाँ पे भी मैं 8 से 9 क्वेश्चन जो है वो अपने सही कर सकूं। तो ये टारगेट जो है वो मैंने अपने लिए सेट किया था, और इसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो मेरे यहाँ पे बनते हुए दिखाई दिए थे। हाँ, ऑब्वियस है कि हर यूनिट से हर क्वेश्चन सही हो ऐसा नहीं है जरूरी, तो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन मेरे और भी ओवरऑल गलत हो ही जाएंगे। बट मैंने अपना टारगेट सेट किया था कि मुझे जो है 70 to 75 क्वेश्चन तक पहुंचना है, तो वो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर कर सकूं, अचीव कर सकूं, उसके लिए मैंने मेहनत की थी। मेरी ये 3 यूनिट्स जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो 30 में से लगभग मैं 15 से 16 क्वेश्चन ही सही कर पा रही हूँ। बाकी भी यूनिट्स हैं जहाँ पे मैं 100 on 100 नहीं स्कोर कर पाऊंगी, 10 में से 10 नहीं स्कोर कर पाऊंगी, तो यहाँ पे भी मेरे आराम से 10 एक क्वेश्चन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग 75 to 80 की रेंज में मैं पहुंच जा रही हूँ। और कभी कभी हर क्वेश्चन आपको आता हो ऐसा भी नहीं होता, तो वहीं पे आपके 5-6 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे। तो मेरा जो टारगेट है 70 क्वेश्चंस के करीब वो मेरा अचीव हो रहा था। अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अब आपको हमें 75 to 80 तक पहुंचना है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि हाँ, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 5 से 6 यूनिट उनको तो आप अच्छे से करो, बट बाकी जो स्ट्रेंथ आपकी नहीं है उन पे भी फोकस करो। जैसे कि यहाँ पे BMHRM है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है, इन यूनिट्स में कोशिश करो कि अब आप 5 से 6 नहीं, आप 8 से 9 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन जो है उसको कवर करते हुए चलो। जब आप 7 से 8 क्वेश्चन हर यूनिट में कवर कर लोगे तो ऑटोमेटिकली 5 से 6 क्वेश्चन आपके और बढ़ गए। तो यहाँ पे आप जो है अचीव कर पाओगे अपना 75 to 80 का टारगेट, और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा सही यहाँ पे होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप अपना हर यूनिट से 7 से 8 यूनिट का टारगेट तो अचीव करो, जहां पे आप कोई यूनिट आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, और जो यूनिट आपकी स्ट्रेंथ है उसमें कोशिश करो 9 से 10 क्वेश्चन आपके वहां पे सही हो। और ये चीजें आपको हेल्प करेंगी आपका टारगेट स्कोर आपको अचीव करने में। क्योंकि जब आप सिर्फ पढ़ते जाते हो आप इतना सारा पढ़ते रहते हो, इतना टू मच कर लेते हो, जहां पे रिक्वायरमेंट है, जहां पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, उसको आप स्किप कर देते हो ना चाहते हुए भी, और ये सबसे बड़ी गलती यहाँ पे रह जाती है। सो मेक श्योर कि आप यूनिट बाय यूनिट अपनी यूनिट्स को कवर करते रहो। एक यूनिट को उठाओ, एक बारी में उसको कवर करो। एक यूनिट को आपको कवर करने में, अब आप दूसरी बार कर रहे हो, रिपीटर हो, तो आपको 10 से 12 दिन लगेंगे। सिर्फ 10 से 12 दिन में आप बहुत अच्छे से एक पर्टिकुलर यूनिट को कवर कर सकते हो। दोबारा से करना आई नो मुश्किल लगता है ना, बोरिंग लगता है, बट मेक श्योर कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, आपने जो फर्स्ट टाइम चीजें पढ़ी थी उनको भी पढ़ो, जो चीजें आपने स्किप कर दी थी उनको भी अब इंक्लूड करो। क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स आप इंक्लूड करोगे उतना ज्यादा आपकी वैरायटी बढ़ती जाएगी, और उतने ज्यादा टॉपिक्स बढ़ेंगे तो आपको ज्यादा टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन सही होते हुए दिखाई देंगे। सो मेक श्योर हर यूनिट को 10 से 12 दिन में आप निपटाओ, एंड फिर उसकी अच्छे से रिवीजन करो। एंड रिवीजन में आपको MCQs, PYQs जो है वो बहुत जरूरी है इनकॉर्पोरेट करना। अगर आप MCQs, PYQs नहीं लगाओगे तो आपको नहीं पता लगेगा कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छे से सही कर पा रहे हो। सो मेक श्योर कि ये चीज पे आप ध्यान जो है वो देते हुए चलें। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही कि जो आपने एक बार पढ़ा है उसी को दोबारा पढ़ो। जितना ज्यादा आप रिपीटेटिव पढ़ोगे जो आपने पढ़ा है, उतना ज्यादा आपके जहन में चीजें बैठ जाएंगी और उतना अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। आपने एक बार कोई चीज पढ़ी, शायद कुछ ना कुछ कमी रह गई थी, दूसरी बार पढ़ोगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, तीसरी बार उसको दोबारा पढ़ोगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ये एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन का नहीं है, ये एग्जामिनेशन जो है वो रिवीजन का खेल है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे
उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें वर्क करेंगी। मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट जब दिया था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ा था वही सेम चीज़ें मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ी थी। मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी थी उनको पढ़ा, और जो चीज़ें पहले पढ़ी हुई थी उनको दोबारा पढ़ा। और जितनी बार मैं रिवाइज करती गई उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मुझे मिलती गई। हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है, वो दोबारा से अच्छे से पॉलिश होता गया और मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते गए। और मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा जो भी मैं टॉपिक पढ़ रही थी उसमें, कि कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से दिया गया है और मुझे किस तरीके से उसको समझना है। तो जितना ज़्यादा आप रिपीट करते हो उतना ज़्यादा आपके लिए वो कंटेंट एक जो है बोलते हैं ना खजाना बनता है, और उतना ही ज़्यादा आपको अल्टीमेटली चीज़ें समझ आने लगती हैं। देखो, पढ़ाई तो वही करनी है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस करना है, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। बट जो आप एक बार पढ़ चुके हो उसको जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें वर्क करेंगी। और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए है। आपको मॉक टेस्ट जो है वो अभी से ही लगाना शुरू कर देना चाहिए। आपको मेक श्योर करना चाहिए कि एक मंथ में एट लीस्ट 2 से 3 मॉक्स जो है वो आप लगाएं। अगर आप एक मंथ में 2 से 3 मॉक लगाओगे तो आपकी हैबिट बनेगी कि कैसे वो 150 क्वेश्चन आपको करने हैं हर 3 घंटे में। हर 3 घंटे में वो 150 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और नई चीज़ें जो आप सीखोगे उनको एनालाइज करोगे तो और अच्छी कमांड आपकी आपके टॉपिक आपके सिलेबस पे बनेगी और बढ़िया तरीके से चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। सो मेक श्योर कि अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आप जो है मॉक टेस्ट अभी से ही कंटिन्यू रखो। आप ये मत सोचो कि हम तो बाद में कर लेंगे जी, नहीं, आपको बाद में नहीं अभी करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे से आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें वर्क करेंगी। और आपको वही यूनिट 1 से 10 से 12 दिन में, जैसा मैंने बोला, उसको कवर करना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को लेके चलना है। एक यूनिट पेपर 1 की एंड एक यूनिट आपकी जो है वो पेपर 2 की होनी चाहिए। दोनों को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छी कवरेज जो है वो देखने को मिलने वाली है। और मेक श्योर मॉक टेस्ट को आप स्किप मत करें, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाएं। अगर आप कोई मॉक टेस्ट लगा चुके हो और आपके मार्क्स वहां पे कम आए थे तो उस मॉक टेस्ट को ही दोबारा लगाओ, जिसमें आप ये सीखोगे कि जो क्वेश्चन मैंने पहली बार गलत किए थे वो कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही थी, उनको आप और अच्छे से समझ जाओगे। तो PYQs, MCQs एंड अपने जो भी आपका कंटेंट है वो आप पढ़ो। नोट्स की अगर हम बात करें तो नोट्स आपने बहुत क्विक नोट्स बनाने हैं, क्विक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आपको डिटेल में अब कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपने लिख ली होगी, है ना, उसकी जरूरत नहीं है। क्रिस्प नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ। जितना हो सकता है फॉर्मूलाज को लिखने की कोशिश करो, जितना हो सकता है प्रॉपर्टीज अजम्पशंस जो है उनको याद करने की कोशिश करो, जितना हो सकता है फॉर्मूलाज के साथ साथ आपके जो सेक्शंस हैं उनको भी लिखने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा इन चीज़ों को लिखोगे उतना ज़्यादा आपके शॉर्ट क्रिस्प नोट्स जो है वो तैयार होते रहेंगे। एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से अपनी जो 4 से 5 महीने की जर्नी है उसको दोबारा से तय करो। हमें पहुंचना है, अगर मैंने मान लो 80 क्वेश्चन सही कर लिए और मुझे पहुंचना है 90 तक, तो ये 10 क्वेश्चन नहीं है सिर्फ, ये दोबारा शुरू से ही आपको 0 से ही 90 क्वेश्चन पे जाना है। और ये 0 से 90 क्वेश्चन और सिर्फ हमने 10 क्वेश्चन का फासला पूरा करना है, ये आपका उतना ही एफर्ट लेगा जितना आपका स्टार्टिंग से आप पहुंचेंगे यहाँ पे 90 पे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन ही पूरे करने हैं, उन 10 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए पहले आपको वो 80 क्वेश्चंस भी पूरे करने हैं। तो एफर्ट्स जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं। आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है, दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट आपको वो चीज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ट्राई करो कि नए तरीके से, बढ़िया तरीके से चीज़ों को कवर करो, वही सेम बोरिंग रूटीन नहीं फॉलो करो। अच्छे से अपनी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की उनको रखो, अच्छे से जो है बोल बोल के चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करो, समझ के चीज़ों को अंडरस्टैंड करके एप्लीकेशन पे फोकस करो। यही चीज़ें आपको अल्टीमेटली हेल्प करेंगी। एंड मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने टॉपिक्स जो है उनको डिसाइड कर लो कि कितने क्वेश्चन किस यूनिट से मुझे करने हैं और उनके लिए कौन से टॉपिक मुझे कवर करने होंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये मैं हर बार दिखाती हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करने ही करने हैं, राइट। यहाँ से पेपर में
क्वेश्चन आने ही आने हैं, और ये टॉपिक्स अगर आप स्किप कर रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो। ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको हर यूनिट से कवर करने हैं। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, देन इसके बाद हमारी यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, यूनिट 6 है, यूनिट 7 है, देन इसके बाद हमारी यूनिट 8 है, यूनिट 9 है, यूनिट 10 है। ये 10 की 10 यूनिट आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। पेपर 1 में भी अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैंने कवर नहीं किया है, मुझे मुश्किल लगता है और उस वजह से आपके मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो उस टॉपिक को भी कवर करना शुरू करो। मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मैंने 2 से 3 यूनिट जो है छोड़ दी थी, और फिर उसी ने मुझे जो है पीछे रखा था, ना मेरा नेट हुआ ना जेआरएफ हुआ। तो मैंने उन 2 से 3 यूनिट को भी अच्छे से कवर किया एंड सेकेंड अटेम्प्ट में अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया। क्योंकि जब आप हर यूनिट को कवर करते हो एक अलग कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है एंड आपको ये पता होता है मैंने हर चीज़ पढ़ी है। हाँ, हर चीज़ में 100% मैं सही करूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट जितना मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं कोशिश कर सकती हूँ अपने क्वेश्चन को सही बनाने के लिए और अच्छे तरीके से एजुकेटेड गेस के साथ अपना आंसर मार्क करने के लिए। और वही अल्टीमेटली आपको कॉन्फिडेंस है जो देता है। और जो भी पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत टू मच करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, पिछले 10 साल के PYQs के बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं, आपको हर इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है, उसको आप फॉलो करो। इसी चैनल पे आपके लिए रेगुलर क्लासेस आ रही हैं जो आपको बताते हैं, हम समझाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें आप कवर कर सकते हो। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी अच्छे से करो और वही अल्टीमेटली आपको रिजल्ट देगा। तो अगर आपका एक प्रिपरेशन जो है वो एक डायरेक्शन में होगी तो अल्टीमेटली आप जो है अच्छे तरीके से अपना अटेम्प्ट जो है वो दे पाओगे। तो एक डायरेक्शन आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है और फिर उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अल्टीमेटली यही सारी चीज़ें जो है वो आपको सिलेक्शन देंगी। तो ये रोड मैप अच्छे से फॉलो करो। मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ आपका पेपर इस बार कोई नहीं रोक पाएगा, बट अच्छे से हर चीज़ को आपने पूरा करना है, कवर करना है। डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे आपने अपने तैयारी को देने हैं, और ये 4 से 5 घंटे आपके लिए इन्वेस्टमेंट है जो आपको हेल्प करेगी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने में, कवर करने में एंड अपना सिलेक्शन लेने में। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको लगता है कि मैम मैंने अपने आप से तैयारी करने की कोशिश की बट कहीं ना कहीं चीज़ें कमी रह जाती है और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, तो आपके लिए बैचेज हैं जिसमें आपको हर यूनिट के इंपॉर्टेंट चीज़ें समझाई जाती हैं, डिटेल में समझाई जाती हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चीज़ आपको कवर करवाई जाती है विद PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्वेश्चन एप्लीकेशन सीखते हैं और बढ़िया तरीके से आपके हर डाउट्स को भी सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल थ्योरी, हर चीज़ का बैलेंस बना के चलते हैं सो दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छे से अच्छी मिल सके और बढ़िया तरीके से आप हर चीज़ को कवर कर सको। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल JRF अड्डा पे ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप सिल्वर एंड गोल्ड पैकेजेस में जुड़ सकते हो। ये मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी दे रही हूँ, अच्छे तरीके से हर चीज़ आपको कवर करवाई जाएगी और हर वो चीज़ जो आपके तैयारी के लिए रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे अपने फ्यूचर के लिए तो डेफिनेटली हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड बढ़िया तरीके से आपके लिए चीज़ें हमने पूरी प्लान कर ली है। स्टडी प्लानर के साथ आपको हर चीज़ मिलती है, पेपर 1 पेपर 2 की रेगुलर क्लासेस आपको मिलती हैं, डिटेल में हर चीज़ कवर करते हैं और सिर्फ जो पढ़ाएंगे वही आपको पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करना है और आप डेफिनेटली अपना एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए, चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक एंड शेयर करिए सभी के साथ, सो दैट अगर कोई यूट्यूब से भी पढ़ना चाहता है उसको कंटेंट की कमी ना हो। और अगर आप लोग यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो कंटेंट भरपूर है, आप अच्छे से पढ़ाई करो। चैनल पे आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जो रिक्वायर्ड है और बढ़िया तरीके से हर चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर रखी है। लाइव रिकॉर्डेड सारी क्लासेस आपके लिए रहती हैं और बढ़िया तरीके से हर साल हर अटेम्प्ट में बच्चे अपना सिलेक्शन लेते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट हो या आपके लिए डिटेल वीडियोस हो, मैराथन हो, हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। 12-12 घंटे की मैराथन्स भी आपके लिए ली गई हैं जो आपको कंप्लीट रिवीजन फोकस तरीके से आपको करवाई जाती है। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। और कैसी लगी स्ट्रेटजी ज़रूर बताइएगा और इसको फॉलो करिएगा। यू विल डेफिनेटली सी द डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।